औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मिडल्ला हमने डिस्कस कर लिया। पॉन्स को देखें तो वी कैन सी दैट इन द सेंटर देयर इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है, 6 नर्व न्यूक्लियस ऑफ 5 6 7 8 5 7 8 ये तीन यहाँ पर लेटरली हैं। अच्छा, अब जो है पॉन्टोमेरियल जंक्शन पे क्या बनता था, बेसिलर आर्टरी पे सेंट्रली जाती थी और यहाँ पे देती थी पॉन्टाइन ब्रांचेस। तो द मीडियल पार्ट ऑफ द पॉन्स इज सप्लाई बाय द पॉन्टाइन ब्रांचेस और लेटरली हमारे पास यहाँ पे आती थी आइका एंटी इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि लेटरल पार्ट ऑफ द पॉन्स को सप्लाई करती थी। अब अगर मिडिल पार्ट का लीजन है, मतलब मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम जिसे फाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या गया, पॉन्टाइन आर्टरीज गई, मतलब कि बेसिलर आर्टरी गई। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास वही टिपिकल चीज़ें होंगी कि 6 नर्व जाएगी। तो जो फाइबर तो 6 नर्व जाएंगे तो उससे क्या होगा, मीडियल स्ट्रैबिस्मस होगा, मतलब कि इंटरनल स्ट्रैबिस्मस होगा जो हमारे पास लेटरल रेक्टस चला जाएगा। तो लेटरली आप आई को डिविएट नहीं कर सकेंगे, तो वो एडक्टेड होगी आई इप्सी लेटरल। और साथ में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और मीडियल लेमनिस्कस तो जाते ही जाते हैं, तो इससे जो है वो कॉन्ट्रालेटरल स्पास्टिक हेमीपेरीसिस होगा और मीडियल लेमनिस्कस जाएगी तो वो प्रोप्राइसेप्शन टैक्टाइल सेंसेशन और पोजीशन वाइब्रेशन सब चले जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ये लीजन लेटरली एक्सटेंड करता है, मतलब लेटरली जाता है, यानी कि अगर ये डैमेज है और ये लेटरली जा रहा है, तो 5 7 8 है ना लेटरली, तो साथ में हमारे पास क्या होता है कि फेशियल नर्व भी इफेक्ट हो जाती है। इसकी वजह से फेशियल वीकनेस हो जाती है, टेस्ट, लैक्रिमेशन और कॉर्नियल ब्लिंक जो वहाँ पर रिफ्लेक्स होती है उसका मोटर कंपोनेंट चला जाता है। और अगर ये डीप चला गया ज़्यादा और एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस इफेक्ट हो गया, तो फिर क्या होता है, फिर दोनों आइज दे आर डिवाइडेड टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड, क्योंकि फिर हमारे पास जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, जो पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकल फॉर्मेशन है वो जाएगी, और जो PPRF जब ये जाती है तो हॉरिजॉन्टल गेज इफेक्ट होता है और फिर लेटरल गेज पैरालिसिस हो जाता है दोनों आइज़ में। तो उसमें अगर राइट साइड का लीजन है तो बोथ आइज़ विल बी डिवाइडेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, देखिए कॉन्ट्रालेटरली आइज जो हमें डायरेक्टेड होंगी। तो ये हमारे पास हो गया मीडियल। अब अगर लेटरल होगा तो 5 7 8 हमारे पास डैमेज होंगे। अच्छा, लेटरल का हमारे पास इसे कंपेयर करेंगे हम लेटरल मेडलरी से। अच्छा, इसका नाम होता है मैरी फॉक्स सिंड्रोम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मिडल सेरिबेलर पेडंकल जाता है, वेस्टिबुलर, मतलब इसका निमोनिक मैंने बनाया है CVSSD। ये सेम निमोनिक हमारे पास लेटरल मेडलरी सिंड्रोम में भी यूज़ होता है। C से सेरिबेलर पेडंकल, V से वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, और एक सेकेंड, अच्छा, V से वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, और S से हमारे पास आ जाते हैं स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक और स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस या ट्रैक, और फिर D से डोर्सल डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक्स आ जाते हैं। ये साथ में हमारे पास फेशियल नर्व न्यूक्लियस आ जाता है, कॉक्लियर न्यूक्लियस आ जाता है। कॉक्लियर न्यूक्लियस की वजह से इप्सिलेटरल हेयरिंग लॉस होगा, फेशियल न्यूक्लियस की वजह से वही सारी चीज़ें होंगी, फेशियल वीकनेस, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में जो मोटर कॉम्पोनेंट है वो इफेक्ट होगा, ब्लिंकिंग का, साथ में लैक्रिमेशन इफेक्ट होगी, साथ में टेस्ट सेंसेशन एंड टियर 2 थर्ड ऑफ टंग का जाएगा। यही अगर मैं कंपेयर करूँ लेटरल मेडलरी सिंड्रोम से, मेडुला पॉन्स के नीचे होता है, तो उधर भी यही हमारा निमोनिक है। लेटरल मेडलरी सिंड्रोम में भी यही निमोनिक है, CVSSD ही है, लेकिन साथ में न्यूक्लियस एम्बिगस जाता है। ठीक है, तो लेटरल मेडुला में न्यूक्लियस एम्बिगस जाता है और लेटरल पॉन्स में क्या जाता है हमारे पास, फेशियल नर्व न्यूक्लियस और कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि 5 7 8 थे ना लेटरली।